वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब से फ्रेंड। हमारे गढ़वाल में जन जागरण और जन आंदोलन चल रहे हैं, ठीक है। तो उसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। देखिए, इससे पहले हमने गढ़वाल में अनेक फैक्ट देख लिए हैं, वहां पे कैसे कैसे जागरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। झंडा सत्याग्रह देखा था हमने गढ़वाल में, ठीक है। आप लोग पिछले वाली वीडियो में जाइएगा, वहां सारी चीजें आपको डिटेल में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं हम 1942 में चमोली में एक रक्षा समिति का गठन किया गया, ठीक है। 1942 में चमोली में रक्षा समिति, रक्षा कमेटी का गठन किया गया, ठीक, का गठन किया गया, ठीक है। 1930 में क्या होता है? 1930 में कुमाऊं वन समिति बनती है। फिर 1931 में वन पंचायतों का गठन होने लग जाएगा, ठीक है। कुमाऊं वन समिति का गठन होता है, ठीक। 1928 में जो जो इंपोर्टेंट फैक्ट है मैं वो बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। 1928 में क्या होता है? प्रांतीय विधायिका, यानी कि ये संयुक्त प्रांत की बात कर रहे हैं हम, अभी का जो यूपी है, ठीक है। प्रांतीय विधायिका, उस टाइम तो हमारा उत्तराखंड भी यूपी में हुआ ना उसका पार्ट 2000 में बना ठहरा, फिर उत्तराखंड। तो प्रांतीय विधायिका, देखिए प्रांतीय विधायिका का मतलब क्या हुआ? प्रोविंस हुआ। प्रोविंस का मतलब, प्रांत का मतलब जो अभी स्टेट है। जैसे अगर केंद्रीय विधायिका के बारे में बात करते हो हम, जैसे अभी की पार्लियामेंट है उसकी बात कर रहे होते हो, प्रांतीय विधायिका का मतलब हो गया स्टेट लेजिस्लेटर, ठीक है। प्रांतीय विधायिका, उसको उस टाइम इसको बोलते थे संयुक्त प्रांत, जो यूपी है, संयुक्त प्रांत, ठीक, यूपी, अभी का जो यूपी है। मैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने साइमन कमिश्नर, जो साइमन कमीशन आया था उसके बहिष्कार का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। मैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, हमने देखा था इनने उनका केस भी लड़ा था वीरचंद सिंह गढ़वाली का, ठीक। मुकुंदी लाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने साइमन कमीशन के बहिष्कार, बहिष्कार का प्रस्ताव रखा था, ठीक। पौड़ी जेल में अस्वस्थ होने के कारण, देखिए एक व्यक्ति हैं सुंदरलाल ध्यानी जी, ठीक है। इनके बारे में देख लेते हैं। पौड़ी जेल में अस्वस्थ होने के कारण, होने के कारण, कारण सुंदरलाल ध्यानी जी, सुंदरलाल ध्यानी जी की मृत्यु हो गई, ठीक है, ठीक। 1942 में, हाँ 1942 में, इतना ध्यान रखना, ठीक हो गया। देखिए एक बुक है फेमस, जो जो इंपोर्टेंट फैक्ट है मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। वैसे हमारा लगभग लगभग ये हमारा हिस्ट्री अब कंप्लीट की हो रही है, कंप्लीट होने जा रहा है। इसके बाद मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को जो चाय की खेती करो ये सारी चीजें बता दूंगा। फिर उसको हम, या फिर मैं पहले बता दूंगा उसको, या फिर हम पृथक राज्य उत्तराखंड देख लेंगे, उसके बाद जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट फैक्ट बचे होंगे उनको बता दूंगा, ठीक है। अंग्रेजों को भारत से निकाल दो, एक बुक है, अंग्रेजों को भारत से निकाल दो। देखिए मैंने ना एकदम एंशंट हिस्ट्री से लेकर हमारे प्राचीन कालीन इतिहास था, वहां से क्रम वाइज लाते लाते आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में आके भी ये भी समाप्ति की ओर जा रही है, ठीक है। निकाल दो, तो एक एक क्रम बना के मैंने बताया हुआ है, आप लोग जाना प्लेलिस्ट में, वहां सारी चीजें आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। ये बुक किसकी है? भैरव दत्त धूलिया जी की, भैरव दत्त धूलिया, भैरव दत्त धूलिया जी की ये बुक है, ठीक। अब देख लेते हैं हमारा गुजड़ू आंदोलन, ठीक है, पौड़ी में जो हुआ था गुजड़ू आंदोलन। गुजड़ू में जो आंदोलन हुआ था, गुजड़ू कहाँ है? पौड़ी में। एक गुजड़ी हमने पढ़ा था जो टिहरी में था, ठीक है, 1942, ठीक।
देखिए इसमें क्या होता है, राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में स्थानीय जनता ने गुजरू में आंदोलन किया था, ठीक है। इसे गढ़वाल का बारदोली कहते हैं, ये इसलिए फेमस है, ठीक है। जैसे सल्ट को क्या कहते हैं, कुमाऊं का बारदोली कहते हैं, सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहते हैं, बारदोली। तो इस गुजरू को किसके बोलते हैं, गढ़वाल का बारदोली, इसलिए फेमस है गढ़वाल का बारदोली, ठीक है। इसको गढ़वाल का बारदोली कहते हैं, इसका ध्यान रखना। राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में ये हुआ था, राम प्रसाद नौटियाल जी, राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में स्थानीय जनता ने गुजड़ू में आंदोलन किया था, ठीक है। गुजड़ू में आंदोलन किया था, आंदोलन किया था, ठीक है। इतना ध्यान में रखना, ठीक हो गया। इसी क्या बोलते हैं, गढ़वाल का बारदोली बोलते हैं, ये इसके लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये मेनली किसको गढ़वाल का बारदोली कहते हैं करके आएगा, तो ये हो गया हमारा गुजरू। अगर किसको कुमाऊं का बारदोली कहते हैं तो वो शल्ट हो गया, ठीक है। हमने शल्ट वाला भी हमने इससे पहले डिटेल में देख लिया है, ठीक है। 1942 के आंदोलन के दौरान जो हमने घटनाएं देखी थी उसके अंदर हमने सल्ट को डिटेल में देख लिया है, ठीक है। सल्ट की घटना को जिसमें कौन कौन शहीद हुए वो भी बताया है, ठीक है। डाडा मंडी में अगस्त आंदोलन देखते हैं हम, डाडा मंडी भी पौड़ी में है, डाडा मंडी, डाडा मंडी में अगस्त आंदोलन, ठीक है। ये 1942 में हुआ, ठीक। तो इसमें इस टाइम क्या है, डिप्टी कमिश्नर बर्नेट है, बर्नेट है, इसको बर्नेटी भी बोलते हैं, बर्नेट या बर्नेटी भी बोलते हैं इसको, ठीक। कहीं पर बर्नेटी लिखा रहता है। ने इस आंदोलन का दमन किया था, ये इंपोर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। इस आंदोलन का इसने दमन किया था, ने आंदोलन का दमन किया था, ठीक हो गया। एक सियासैट का अग्नि षड्यंत्र आता है, फिर सियासैट का, इसको किसने दमन किया था करके क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। सियासैट का अग्निकांड या षड्यंत्र, अग्निकांड या षड्यंत्र, ठीक हो गया। इसको देखते हैं, ये कहाँ हुआ था, चमोली में हुआ था, ठीक है। ये चमोली में हुआ था। देखिए इसमें नारायण सिंह ने वन विभाग के विश्राम गृह में क्या लगाया था, इनने आग लगाने तथा चमोली तहसील में कब्जा करने का एक असफल योजना थी। इनने क्या किया था, अंग्रेजों के, इनने एक नारायण सिंह नाम के व्यक्ति हैं, नारायण सिंह, नारायण सिंह नामक व्यक्ति हैं, ठीक है। इनने क्या किया, वन विभाग, वन विभाग का जो विश्राम गृह है, विश्राम गृह, ठीक है, वन विभाग का जो विश्राम गृह है उसमें आग लगाने तथा उसमें आग लगाने तथा तहसील में कब्जा करने की सोची, लेकिन इनका प्रयास सफल नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, ठीक है। इसलिए इसको असफल प्रयास बोलेंगे, असफल प्रयास किया, ठीक है। ये गए वहां से, आज मैं इसमें आग लगा दूंगा करके और तहसील में पूरा कब्जा कर लूंगा करके उस मूड से गए हुए थे, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा अगर हम बात करें तो देखिए एक चीज, एक फैक्ट और ये है कि जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी है वो काला पानी में कितने टाइम रहे, काला पानी की सजा हो गई थी ना उनको। देखिए इसको देख लेते हैं, देखिए 26 नवंबर 1941 वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो चंद्र सिंह भंडारी जी थे, ठीक है। ये मैंने पढ़ा दिया है पूरा डिटेल में, गढ़वाली की उपाधि किसने दी क्या दी, ठीक है। चंद्र सिंह गढ़वाली काला पानी की सजा भुगतने के बाद, काला पानी, काला पानी की सजा भुगतने के बाद कितने दिन बाद आए, ये रहे कितने में, 11 वर्ष
3 माह 18 दिन रही, ठीक है, 18 दिन। 11 वर्ष 3 माह 18 दिन रहे, ठीक है, वहां अंडमान से बाहर आए, इतने दिन जेल में रहे, उसके बाद अंडमान से बाहर रहे, सेलुलर जेल है जो वहां की, अंडमान से बाहर आए, इसको ध्यान रखना, ठीक है। 11 वर्ष 3 माह 18 दिन, इतने लंबे टाइम तक वहां रहे, ठीक है, जैसे हमारा संविधान बनने का जो समय था ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, उसी प्रकार से इसको ध्यान में रखना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है ये भी, ठीक। इसके साथ ही हमारी लगभग लगभग ये चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, हमारा मॉडर्न हिस्ट्री लगभग लगभग हमारे जो अंग्रेजों के, ब्रिटिश के अधीन जो थी मॉडर्न हिस्ट्री, वो लगभग लगभग हमने देख लिया है, वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। उसके साथ ही हमारे जो उत्तराखंड में चाय की खेती होगी, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में उद्यान विकास हो गया, ठीक है, अंग्रेजों के समय में जो और चीजें हुई हैं थोड़ी, इनको फिर उसके बाद हम चले जाएंगे इधर उत्तराखंड का पृथक राज्य निर्माण आंदोलन में चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना देखिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाना जो नए साथी होंगे तो, ठीक है, वहां पर आप लोगों को बहुत डिटेल में मिलेगा। बस उत्तराखंड की हिस्ट्री भी हम बस लास्ट लास्ट सेगमेंट में है। अब उत्तराखंड जो पृथक, उत्तराखंड का पृथक राज्य आंदोलन की बात होती है उसको देखेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम वो चलेगा, फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चाय की खेती वगैरह ये सब चीजें होंगी, उद्यान का विकास यहाँ पर देखेंगे, अंग्रेजों के समय में क्या हुआ। देखिए, अब चाय की खेती और उद्यान का विकास हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने लगाया उनको, तो वहां से विकास हुआ ना उनका, तो इसलिए अंग्रेजों के समय में जो जो चीजें हैं मैं लगभग लगभग उन चीजों को कंप्लीट कराने की सोच रहा हूँ। तो उसके साथ साथ फिर पृथक राज्य उत्तराखंड का निर्माण देखेंगे, बस उसके बाद हमारी हिस्ट्री लगभग कंप्लीट हो जाएगी। जो बचा होगा तो उसको फैक्ट के रूप में देखते रहेंगे, और उसके साथ फिर कल्चर वगैरह में चले जाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी हमारी पहली कंप्लीट हो चुकी है, कल्चर वगैरह देखेंगे, जो जो चीजें बची होंगी उनको देखते रहेंगे, ठीक है। और निराश मत होना आप लोग, एग्जाम आते रहेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।